इस समय जब बीजेपी को 240 सीटें आई लोकसभा में, उसके बाद बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पर और ख़ास करके जो सोशल मीडिया है यूट्यूब पर ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई है कि अब राहुल गांधी और मजबूत विपक्ष नरेंद्र मोदी का जीना मुहाल कर देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या नरेंद्र मोदी इन षड्यंत्रों का जवाब दे पाएंगे या ये सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के षड्यंत्रों का शिकार होकर भर कर ढह जाएगी, या 5 साल तक घिसट के चलेगी और जनता इसका शिकार होगी? भारत में गरीबी बढ़ेगी। जो 5वीं आर्थिक शक्ति बन गई थी भारत, और 2 साल के अंदर नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि ये तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगी, वो संभव नहीं हो पाएगा। ये संभव हो भी पाएगा? क्या है असल माजरा? हो क्या सकता है आने वाले 6 महीने में? हम राजनीति के विशेष जानकार हैं ओंकार सिंह जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। क्या लग रहा है कि 240 के बाद जो 240 सीटें आई है बीजेपी को, 303 से सीधा 240, अब विपक्ष बहुत ज़ोर शोर से जो है चिल्ला रही है सदन के अंदर और सदन के बाहर। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अब नरेंद्र मोदी घिर चुके हैं, देश भी लग रहा है विपत्तियों में घिर चुका है? देखिए, विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र की खूबसूरती अच्छी बात है। मैं इसको सकारात्मक पक्ष में मानता हूँ। रही बात सरकार चलने की, निश्चित रूप से सरकार चलेगी। अभी आपने चर्चा किया था कि देश दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी तय है, स्पष्ट है, और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। निश्चित रूप से इसमें कतई दो मत नहीं है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी और सरकार चलेगी। सरकार चलेगी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी वही हैं, नीतीश कुमार भी वही हैं, जिस नीतीश कुमार ने पूरा दोहन किया था वाजपेयी जी का, और नायडू जी का तो देखा ही आपने कैसे सरकार गिराने में उनकी जो है एक महती भूमिका थी। तो क्या लग रहा है कि ये लोग चलने देंगे आसानी से नरेंद्र मोदी को? निश्चित रूप से चलने देंगे, कोई विकल्प भी नहीं है, और लोग समझ रहे हैं। जो भी घटक दल है तय है, उन घटक दलों में जो सीटों की संख्या बढ़ी है तो नरेंद्र मोदी जी एक फैक्टर रहे, तय है, स्पष्ट। नेताओं में ही बगावत हो जाएगी, इस तरह की बात होगी, और मेरा मानना है कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। मजबूत विपक्ष होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए, और सरकार चलेगी भी, और सरकार का जो लक्ष्य है और लक्ष्य तक पहुंचेगी भी, ऐसा मेरा मानना है। क्या लग रहा है कि जो ये मंसूबे पाले हुए हैं विपक्ष कि अब जो है कोई कानून पास नहीं करने देंगे, या कोई भी जो मजबूत CAA NRC जैसी जो चीज़ें थी, कि जो हिंदुत्व का एजेंडा था, ये सब चीज़ें अब भरभरा के ढह जाएगी, ऐसा कुछ होगा नहीं, और जो है मनमानी सेकुलर पॉलिटिक्स कर पाएंगे? काहे का सेकुलरिज्म भाई? किस तरह की सेकुलरिज्म की बात करते हैं आप? देश को सुरक्षित करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए यदि कोई कानून बनाया जाता है, जनता जान रही है, इस चीज़ को समझ रही है कि देश को मजबूत करने की दिशा में यदि सरकार कोई कदम उठा रही है तो वह स्पष्ट रूप से जनता ने उसको स्वीकार कर दिया है। बीते दिन सभी चैनलों पर ये चलने लग गया कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं, छोटा सा क्लिप था, कि जो हिंदू है वो स्वभाव से, ये हिंदू लोग आक्रामक हैं, मुसलमानों को घेरते हैं, ईसाइयों सिखों को घेरते हैं, मारते हैं, लिंचिंग करते हैं। अब बताइए ये कौन सी विचारधारा है? भारत ऐसा देश है जहाँ समावेशी की संस्कृति है, सब लोगों को जगह दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप के आवाज़ से या भाषण में कहीं आपने सुना है मुस्लिमवाद करते हुए, ईसाईवाद करते हुए? बिल्कुल नहीं सुना होगा। देश के आपको क्या लगता है इस देश के हिंदू जो हैं बदतमीज हैं, मतलब खूंखार हैं, बीजेपी उनको हिंसा के रास्ते पे ले जा रही है? तुष्टीकरण के रास्ते हैं, तुष्टीकरण के तरीका है। हिंदू मुस्लिम करके जिस प्रकार रावण जैसे लोगों ने अभी बताया आपने कि अपने वोट को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग कुंठित राजनीति कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इन लोगों के पास वैचारिक शून्यता है, ना तो कोई डेवलपमेंट का सोच है, ना ही कोई मजबूत। 10,000 वर्षों का ये हिस्ट्री है हिंदू समाज सनातन धर्म का, कभी इसे हिंसक होते हुए तो नहीं देखा गया है। सनातन का मतलब यह समाज, देश, परिवार, प्रकृति सबके बीच सामंजस्य, वसुधैव कुटुंबकम, सबके बीच सामंजस्य पैदा करना जी। समाज को तोड़ के नहीं चलना।
सनातनी। फिर राहुल गांधी किस हिंदू को कह रहे हैं कि ये हिंदू आक्रामक होते हैं, ये मुसलमानों सवाल को आप राहुल जी से पूछिए तो बेहतर होगा। क्या लग रहा है राहुल जी अब संसद को चलने नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास भी जो है 240 के लगभग हैं विपक्ष में लोग। 200 पता नहीं कहाँ इनके पास तो कोई खंभा है ही नहीं मजबूत। 99 तो ये खुद ही हैं अब। कोई खंभा मजबूत नहीं है, नहीं है, कोई नेता नहीं है इनमें, कोई मजबूत नेता नहीं है। क्या लग रहा है कोई कानून पास हो पाएगा अब? कानून भी पास होंगे, बिल्कुल पास होंगे, क्यों नहीं पास होंगे कानून? जो राष्ट्र हित में होगा, देश हित में होगा, मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था की और मजबूत करने वाला कानून। कौन सा व्यक्ति, कौन सा नेता, कौन सा आदमी चाहेगा कि देश अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से समृद्ध ना बने? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। नीतीश कुमार तो अभी से ही मूछे तरे रहे हैं, हमें 3 सीट चाहिए मंत्री के लिए, वो मिला नहीं। ये बात अलग है, नीतीश कुमार जी का मांग जायज भी हो सकता है, मंत्री बने, नहीं मंत्री बने। बिहार को एक स्पेशल स्टेटस की मांग बरसों से सत्ता में है, 20 बरस से लगभग होने जा रहे हैं। तो जब वो बिहार को डेवलपमेंट नहीं दे पाए, केंद्र में भी सत्ता में रहे, तो क्या विशेष चीज़ देने से और जो पिछड़े राज्य हैं, उड़ीसा हैं, जो और भी छत्तीसगढ़ हैं, तो क्या इनमें नहीं गुस्सा आएगा कि भाई हमें नहीं? हमारे देश में के संविधान में ऐसा व्यवस्था है कि किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उसके पीछे, उसके सामने भौगोलिक सामाजिक फैक्टर आता है। यानी आप भी मानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए? निश्चित रूप से विशेष राज्य का दर्जा इसे ना कहा जाए, क्योंकि उसके साथ भौगोलिक फैक्टर भी है। अब जैसे हिमाचल है, हिमाचल के साथ भौगोलिक फैक्टर है। आप ले लीजिए जम्मू कश्मीर, भौगोलिक फैक्टर है, और भी छोटे छोटे। सांसद ललन सिंह जो है बनना चाहते थे रेल मिनिस्टर, उनको रेल मिनिस्ट्री भी नहीं मिला, और साथ ही साथ जो पटना यूनिवर्सिटी है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मांगा नीतीश कुमार जी, तो वो कुछ बोले नहीं मोदी जी, तो उस पर भी ललन सिंह जो है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना स्वाभाविक है, इससे और भी शिक्षा के दृष्टिकोण से बिहार में मजबूती आएगी, तो इसका मैं भी पैरोकार करता हूँ, मैं भी समर्थन करता हूँ, होना चाहिए। यानी आपका कहना है कि जो है नीतीश कुमार की ज़्यादातर मांगे जो जायज़ होगी जनता की नज़र में वो मांग ली जाएगी। अगर चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो क्या लग रहा है, वो तो स्पीकर का ही पद मांग रहे थे, जो बीजेपी तो कभी दे नहीं सकती है। ये देखिए, ये आंतरिक मामला था, और जाहिर है कि बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ा दल है, बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, 240 सांसद हैं, तो निश्चित रूप से स्पीकर, कानून बनाने में स्पीकर की भूमिका। सरकार अगर मजबूत हो, 5 साल चले, तो स्पीकर तो चाहिए उनको। सरकार 5 साल चले, टिकाऊ हो, मजबूती से चले, तो स्पीकर भी चाहिए। उनका भी एक संवैधानिक अधिकार होता है। निश्चित रूप से जो बड़ी पार्टी है एनडीए में बीजेपी, उनका स्पीकर होना चाहिए। ओवरऑल रूप से क्या लग रहा है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस सरकार को 5 साल चलाएंगे खुद से, और भारत प्रगति करेगा पहले की तरह? दोनों व्यक्ति की मंशा है कि देश मजबूती की ओर जाए, क्योंकि गठबंधन होने से पहले ही तय हो गया था कि ये लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे, और ये लोग समझते हैं कि अभी जो दुश्वारी आई है पिछले 10-15 साल से, या कोरोना काल भी उसमें शामिल करें, उन दुश्वारियों से उबारने में मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत रही है, जिस कसौटी पर नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है कि अगर आप जिस तरह से आत्मविश्वास से लवरेज हैं, सरकार चलेगी और भारत जल्द ही जो है तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगी, तो ऐसे विपक्ष का क्या होगा, उनकी मंशा का क्या होगा? विपक्ष मुद्दा को तलाशे। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष वैचारिक शून्यता की ओर जा रहा है। हिंदू मुस्लिम करना, सिख ईसाई करना, इससे देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, वोट बैंक को आप साध सकते हैं, आप ज़्यादा मुस्लिम बात करेंगे तो मुस्लिम वोटर नहीं, मुस्लिम आप करें, लेकिन जब तक आप चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को तोड़ नहीं पाएंगे, और आप कह रहे हैं जो परिस्थितियां बन रही है उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार लगातार 5 साल तक रहेंगे मोदी के साथ, तो फिर राहुल जी की आक्रामकता तो ये शून्य में जाएगी। राहुल जी, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि वैचारिक मुद्दा को तलाशें वो, जिन मुद्दों की प्रासंगिकता अभी देश में है, विकास हो,
शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आगे बढ़े, और भी जो आधारभूत संरचना है उन मुद्दों को लेकर के राजनीति हो, न कि मुस्लिमवाद या ब्राह्मणवाद या अगड़ी पिछड़ी की राजनीति हो। यानी कि देश को अब विकास के रास्ते पे चलना चाहिए, विकास को मुद्दा बनाना चाहिए। हिंदुओं को गाली देने से मामला बिगड़ेगा, बीजेपी फिर से मजबूत हो जाएगी। बीजेपी तो ऑलरेडी मजबूत है भाई साहब, मजबूत तो ऑलरेडी है। वोटिंग परसेंटेज को आप देखें, कुछ जो खटाखट तरीका रहा उससे थोड़ा सा नुकसान हुआ, गुमराह जनता जरूर। धन्यवाद ओंकार सिंह जी। आपने देखा दर्शकों कि कितना कूल माहौल है यहाँ, कितना जो है प्यारा दृश्य है आपके सामने। और ऐसे माहौल में जो चर्चा हुई, इसमें साफ निष्कर्ष निकल के आया कि सरकार जो है नरेंद्र मोदी की जो ये एनडीए की सरकार है पूरे 5 साल पूरा ज़रूर करेगी और जो है देश प्रगति की ओर बढ़ेगा।